ना पहले हम लोग कहते थे कि इंडिया में लोगों के साथ जुल्म होता है, चलो वो तो फिर एक कौमियत का मसला था। यहाँ तो हम मुसलमान हैं। इन लोगों को देखना चाहिए था कि आप अपने ही लोगों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं, अपने ही लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे इतना इस हद तक अफसोस है कि अरशद शरीफ साहब को उन्होंने मर्डर कर दिया और उसके अलावा उसके बाद वो पर्चा भी नहीं काटने दे रहे। मैं हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने 3 लोगों को अनाउंस कहा कि मैं इनके खिलाफ पर्चा कटवाना चाहता हूँ। मुझे हैरानगी है कि भाई आप एक पाकिस्तान आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आपके पास इतना हक नहीं है कि आप मुद्दई हो के उन लोगों का नाम दे सके पर्चे में जिन पे आपको शक है। बस अल्लाह मालिक है या इसके बाद इमरान खान मालिक है। इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाता है, क्या समझते हैं, क्या फैसला होगा अवाम का? इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म ला रहे हैं? नहीं, इमरान खान तो वज़ीर आज़म रहेंगे ना। वज़ीर आज़म तो आज भी वो मेरे लिए वही है ना। आज ये आपको नजर नहीं आ रहा कि अवाम क्यों निकली? इलेक्शन के लिए निकली। अभी इलेक्शन दो, हम वोट डालें, हम अपना जो आप जुल्म करते हो, आप हम पे जुल्म करते हो, हमें उठाते हो, हमें नंगा करते हो, कोई बात नहीं, उठाए जाओ, हम जवाब अपने वोट से देंगे। हमारे पास एक पावर है ना, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो। हमारे पास एक पावर है, वोट, हम उससे आपको जवाब देंगे कि हमारा वोट किसके साथ है। मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हूँ। खान साहब बताब कर रहे हैं, परवेज लाई, महमूद खान साथ बैठे हैं, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? बस हमारी दुआ है, इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे आज़ादी। हम आज़ादी के लिए तो यहाँ जमा हुए हैं। खान साहब ने अपनी जान की परवाह नहीं की है तो हम खान साहब के साथ हैं। वो हमारे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं और हम इतना नहीं कर सकते कि उनके लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये देखें, ये सारे लोग निकले में खान साहब के लिए। हम खान साहब को आखिरी सांस तक सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि इस मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार इमरान खान है और जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो इमरान खान फितना फसाद करने आ जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? अभी आप ये देखें, 3-3.5 साल उनको रहने नहीं दिया है और खुद आए तो यहाँ पे क्या पैसों की बारिश हो रही है? डिफॉल्ट में जा रहा है मुल्क, तो सब इनकी वजह से जा रहा है और इनके बाहर के टूर्स ही नहीं खत्म हो रहे। सब हमारा बर्बादी ही बर्बादी कर दी है इन्होंने। हमारे पैसों से जा रहे हैं, बाहर टूर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? इमरान खान हताब कर रहे हैं, साथ परवेज लाई, महमूद खान बैठे हैं, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहूँगी कि खान साहब को ये तहलील पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो दूरअंदेश इंसान है, वो बेहतर जानते हैं, कोई ना कोई मसले रही होगी और हमारी हम पूरी उम्मीद है कि ये अब जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट कर देंगे और तहलील हो जाएंगे और एक नया इलेक्शन स्टार्ट होगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये जो मुल्क की बर्बादी है इसके जिम्मेदार इमरान खान है और जब तरक्की होने लगती है वो फितना फसाद करने आ जाते हैं सड़कों पे, इस पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब भूल रहे हैं कि जब खान साहब की इन्होंने हुकूमत उतारी थी तो इन्होंने ही एक पाकिस्तान से की तरक्की से रिगार्डिंग एक शाया किया था और उसमें जो पाकिस्तान ने 4.5 सालों में या 3.5 सालों में जो भी तरक्की की थी और जो हमारी रेशो अप जा रही थी, कोई भी एक भी ग्राफ नीचे नहीं आ रहा था, तो वो इनकी ही हुकूमत में शाया हुई थी और इन्होंने ही हमें बेसिकली बताया था कि पाकिस्तान तो तरक्की में जा रहा था, ये तो हम लोगों ने मुल्क को आके तबाह बर्बाद कर दिया। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो तजर्बा कर हुकूमत ही आना था, इन्होंने बेहतर। आपको लग रहा है कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? डिफॉल्ट हो चुका हुआ है, सिर्फ एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, अदरवाइज डिफॉल्ट तो हो चुका हुआ है। और मैं खुद थोड़ी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान हो रही हूँ कि हमारा मुल्क, हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, क्योंकि मुल्क का दिवालिया फुल टाइम निकल चुका हुआ है। हम इलेक्शन मांग रहे हैं, ये लोग इलेक्शन नहीं कर रहे, इलेक्शन देने के बजाय उल्टी हरकतें कर रहे हैं। खान साहब को नाअहल करने की कोशिश कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। इन 8 माह में जितनी कोशिशें की हैं, मुँह की खाई है, इसमें मुँह की खा लेंगे। इस साल जो जुल्म सितम किया गया, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आजम सवाती के साथ जो किया गया, शहबाज गिल के साथ जो किया गया और इमरान खान को जो वजीराबाद गोलियां मारी गई, क्या कहेंगे आप? फुल टाइम मजम्मत करूंगी और मैं कहती हूँ इनसे ज़्यादा ना पहले हम लोग कहते थे कि इंडिया में लोगों के साथ जुल्म होता है, चलो वो तो फिर एक कौमियत का मसला था। यहाँ तो हम मुसलमान हैं। इन लोगों को देखना चाहिए था कि आप अपने ही लोगों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं, अपने ही लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे इतना इस हद तक अफसोस है कि अरशद शरीफ साहब को उन्होंने मर्डर कर दिया और उसके अलावा उसके बाद वो पर्चा भी नहीं काटने दे रहे। मैं हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने 3 लोगों को अनाउंस कहा कि मैं इनके खिलाफ पर्चा कटवाना चाहता हूँ। मुझे हैरानगी है कि भाई आप एक पाकिस्तान आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आपके पास इतना हक नहीं है कि आप मुद्दई हो के उन लोगों का नाम दे सके पर्चे में जिन पे आपको शक है। बस अल्लाह मालिक है या इसके बाद इमरान खान मालिक है। इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाता है, क्या समझते हैं, क्या फैसला होगा अवाम का? इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म ला रहे हैं?
नहीं, इमरान खान तो वज़ीर आज़म रहेंगे ना, वज़ीर आज़म तो आज भी वो मेरे लिए वही है ना। आज ये आपको नजर नहीं आ रहा कि अवाम क्यों निकली, इलेक्शन के लिए निकली। अभी इलेक्शन दो, हम वोट डालें, हम अपना जो आप जुल्म करते हो, आप हम पे जुल्म करते हो, हमें उठाते हो, हमें नंगा करते हो, कोई बात नहीं, उठाए जाओ, हम जवाब अपने वोट से देंगे। हमारे पास एक पावर है ना, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो। हमारे पास एक पावर है वोट, हम उससे आपको जवाब देंगे कि हमारा वोट किसके साथ है। ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਾਸਾ ਵਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੋਸ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਰੀ, ਤੋਸ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਰੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਸ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਰੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਬਈ? ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 50% ਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਿਫਟ ਲੈ ਨੇ, ਗਿਫਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ 50% ਤੇ ਲੈਣੇ, 15% ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਐਡੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਾ। IMF ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹਣੇ ਅਰਸਤੂ ਸਾਗਡਾਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ IMF ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ IMF ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਖੋਖਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਲੋਕ ਤੇ ਜੀਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਵੇ, ਉਹ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਦੋਂ ਰੁਕੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਫਲੈਟ ਵਧੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਖੜਾ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਕ ਕਰਾ ਲਈ ਕੇਸਾਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਖਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਐਡੇ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਲੈਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਧੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ਰਮ ਐਡੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।